जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलते हैं, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरों के कार्य को विनिष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नर्क में चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करे, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तऋषि पर्वतराज को समझाएंगे कि वह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्णन नहीं करेगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोग का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए। प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की इस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेदवक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुस्साह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजें। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्म निंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम करके शीघ्र शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोलते हैं, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं। आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामी, ना भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले तथा बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत हे स्वामीना भक्त वत्सल तथा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इति स्तुत्वा महेशानां सर्वे देवा सवा सर्वे निवेद्याहं चक्रुस्तत्वृत्तं तत् आदरात् तच्छ्रुत्वा देववचनं स्विचकार महेश्वरा देवान् सूयपमासः तानश्वास्य विहस्य स। इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की इस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवा मुमुदिरे सर्वे शीघ्रं गत्वा स्वमंदिरं सिद्धं मत्वा स्वीकार्यं हि प्रशंसतः सदाशिवम्। ततः स भगवाच्छ शंभु महेश भक्तवत्सला प्रेयो शैलभूपं च महेशु निर्विकारवान्। यदा शैलसभा मध्ये समुपासमुदान्विता बन्धुवर्गे परिवृत्ता पार्वती सहित स्वाम्यहम् आत्मिनस्तंत्रे तत्र वा जगाम सदाशिव दंडी छत्री दिव्यवासा विभ्रतिलक मुज्ज्वलम करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले ध्वदत् जप नाम हरे भक्त्या साधु वेशधरो द्विजा त च दृष्ट्वा समुस्तस्थो सगणोऽपि हिमालयः ननाम दण्डवुद्दमो भक्त्या तिथिं पूर्वकम् ननाम पार्वती भक्त्या प्राणेशं विप्ररूपिणं ज्ञात्वा तं मनसा देवतुष्टाव पर्यमुदा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इस प्रकार इंद्रादि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की इस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए। अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब भक्तवत्सल महेश निर्विकार महेश भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती से प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए।
वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राण ईश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। आशीषं ययुजे विप्र सर्वेषां प्रतितिशि शिवः शिवाय अधिकं तात मनोभिलषितं विदाः मधुपकादिकं सर्वं जगृह ब्रह्मणमुदा ततं शैलधराजन् हिमागेन्मादरात् प्रपच्छ कुशलं चास्य हिमराधि पर्वोत्तमः तं द्विजेन्द्रमाप्रीत्य सम्पूज्य विधिमन्मुने पुनः प्रपच्छ शैलस्थं ततः को भवनानिधि उवाच शीघ्रं विपेन्द्रो गिरीन्द्रं सादरं वच। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद किया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलधिराज हिमालय के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब विपेंद्र गिरिराज ने आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विपेंद्र बोले, विपेंद्र उवाच ब्रह्मणोहम गिरिश्रेष्ठ वैष्णव बुद्धिसतम घटिकम ऋतिम आश्रितः भ्रमामि धरणीतले मनोयायी सर्वगामी सर्वोज्ञम गुरुबलात् परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु विकारः। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ जो और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु विकार का नाश करने वाला हूँ। मैं ज्ञातम हराय त्वम स्वसुताम दातुम इच्छसि इमां पद्य समाम दिव्यां वररूपां सुलाशनम निराश्रय संगाय गुरु रूपाय गुणाय च शमशान वासिने व्याल ग्राही रूपाय योगिने दिग्वास से कुगत्राय व्याल भूषण धारिणे अज्ञात कुल नामने च कुशिलाया विहारिणे विभूति दिग्ध देहाय संक्रुधाय विवेकिने अज्ञात वह देव कुजटाधारिणे सदा सर्वाश्रयाय ब्राह्मणे नाघराय भिक्षवे कुमार्ग निरितायत वेदात ध्वत्यागिने हठात इयं ते बुद्धिर्चला नाहि मंगलदा खलु विबोध ज्ञानिनाम श्रेष्ठ नारायण कुलोत्व। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्व लक्षण संपन्न अपनी यह कन्या आश्रय रहित असंग कुरूप गुणहीन शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी नगन मलिन शरीर वाले सर्प का भूषण धारण करने वाले अज्ञात कुल तथा नाम धारण करने वाले कुशील विहार में रुचि रखने वाले विभूति से लिप्त देह वाले अत्यंत क्रोधी अज्ञानी एवं अज्ञात आयु वाले सदा विकृत जटा धारण करने वाले सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागों का हार पहनने वाले भिक्षु कुमार्ग में निरत और हठपूर्वक वैदिक और मार्ग का त्याग करने वाले और शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। ना ते पात्रानुप्रेष्य पार्वती दान कर्मणि महाजन स्मेरमुख श्रुत मात्राद विश्यति पश्य शैलदीपम तम च न तस्योस्ति बांधवः महारत्नकरः त्वं च तस्य किंचिदिनं नहि बांधवान् मेनकाः क्रुद्धपते शीघ्रं सुतास्थ सर्वान् पृच्छ प्रतनेन पंडितान् पार्वतीं विनः रोगिणो नौषधं शश्वत रोचते गिरिसितं कुपथ्यं रोचते भीक्षणं महादोषकरं सदा ब्रह्मवाचित्युक्त्वा ब्राह्मणः शीघ्रं स वै भुक्त्वा मुदान्वितः जगाम सवाल्यं शांतो नानालीलाकर शिवः। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से पतन पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरि सतम, रोगी को सर्वथा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोषकारक उपाध्याय भी सदा बहुत अच्छा लगता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्ररूप शिव प्रसन्नतापूर्वक भोजन कर शांचित हो शीघ्र अपने घर चले गए। श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव माया वर्ण नामक 300 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव माया वर्ण नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वात्रिंशो अध्याय 32वां अध्याय ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा करके मेनका को भवन में गमन। शिव द्वारा सप्तऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तऋषियों का स्वागत। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मणस्य वच श्रुत्वा मेनोवाच हिमालयम शोकेना साधुनैना हृदयेन विदुइतः। हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मेनोवाच, मैना बोलते हैं, शृणु शैलेंद्र मदाक्यम परिणामे सुखावहम पृच्छ शैवराज सर्वाकी मुक्तम ब्राह्मणेन निंदनेन कृता शंभो वैष्णवेन द्विजन्मनः श्रुत्वा ताम मे मनोतीव निर्वर्णनम हि नगेश्वर तस्मै रुद्राय शैलेशना दास्यामि सुतामहम कुरूपशीलनाम्ने हि सुलक्षणयुताम निजाम नाम मन्यसे वचो चैन्मे मरिष्यामि न संशयः तक्ष्यामि च गृहं सद्यो भक्षिष्यामि वा विषम् गले बदध अंबिकां रज्ज्वा यास्यामि गहनं वनं महावधो मज्जयिष्य तस्मै दास्यामि नो सुतम्। हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछे कि यह ब्राह्मण ने क्या दिया है। हे नागेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है और उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे विचार को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी, अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वर्ण में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इत्युक्त्वा शुः तथा गत्वा मैना कोपलायं शुचा त्यक्त्वा हारं रुदन्ती सा चकार शयनं भुवि। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुए मैना शीघ्र को भवन में जाकर हार उतार कर रोती हुई भूमि पर लेट गई। इत्यस्मिन्नन्तरेतात शंभुना सप्त एवते संस्मृता ऋष्य सद्यो विरह व्याकुलात्मनः ऋश्चैव ते सर्वे शंभुना संस्मृता यथा जगमुहुः स्वयं सद्य कल्पवृक्ष इवापरे अरुन्धति तथयाता साक्षात्ति सिद्धि परवरात् तान् दृष्ट्वा सूर्य संकाशजिन्वहो स्वजपं हर स्थित्वाग्रे ऋष्य श्रेष्ठा नत्वा स्तुत्वा शिवं मुने मेनिरे च तदात्मनं कृतार्थं ते तपस्विना ततो विस्मयमापन्नः नमस्कृत्य स्थिता पुनः प्रोचु प्रज्वलस्ते वे शिवं लोक नमस्कृतम्। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र उन सप्तऋषि का स्मरण किया। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। ऋषिवाच, ऋषि क्या बोलते हैं? सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवोक साम सौभाग्यं वर्ण्यते अस्माभिः किं पुनः सकलोत्तमम् तपस्तप्तं त्रिधा पूर्वं वेदाध्ययनमुत्तमम् अग्रश्च हुताः पूर्वं तीर्थानि विविधानि च वाङ्मनः कायजं किंचित पुण्यं स्मरण संभवं तत्सर्वं संगतं चाद्य स्मरणानुग्रहत्वः यो वे भजति नित्यं त्वां कृत्कृत्यो भवे नरः किं पुण्यं वर्ण्यते तेषां येषां च स्मरणं तव सर्वोत्कृष्टा वयं जाता स्मरणाते सदाशिव मनोरथ पंथं नैव गच्छसि त्वं कथाचन वामनस्य फलं यद जन्माद्धरस्य दुर्दिशो यथा वाचालत्वं च मुखस्य रकस्य निधि दर्शनम् पंगो गिरिवरः क्रांतिवर्धन्य प्रसवस्ततः दर्शनं भवस्तद्वजातं नो दुर्लभं प्रभो।
ऋषिगण क्या कहते हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किए तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन और शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है, वह सब आज आपके स्मरण स्वरूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करते हुए कृतकृत्य हो जाता है, तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार नहीं आते हैं। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांत को नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को नीति दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा बंध्या को प्रसव आरंभ हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु, हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया है। अद्य प्रभृति लोकेशु मन्य पूज्य मुनीश्वरा जातस्ते है दर्शन देव समुचे पद्माश्रिता अत्र की बहुतन सर्वथा मान्यताम गतः दर्शनात् तव देवेश्य सर्वदेवश्य ही पूर्णाम किंच कर्तव्यमस्ति चेत परमा कृपा सदृशम सेवकानम तुम देयम कार्यम त्वय शुभम। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए, ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए। देवेश बहुत कहने से क्या लाभ, आप सर्व देवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए हैं। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा की है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्येवं वचनम श्रुत्वा तेषां शंभु महेश्वरा लौकिकाचार प्रश्रित्य रम्यम वाक्यम उपादते। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिव जी बोलते हैं, ऋष्यच सदा पूज्य भवतस्य विशेषतायुष्माकं कारणादिप्रह स्मरणं च मया कृतं मम अवस्था भवतस्य ज्ञायते उपकारिका साधनीय विशेषण लोकना सिद्धि हेतवे देवनां दुःखोत्पन्नं तारकादसरात्मनां ब्रह्मणा च वरोदतः किं करोमि दुरासदा मूर्तेष्ठो च या प्रोक्ता मदिह परमाशयता सर्वोपकार्य न तु सर्वाथे तत्स्फुटम। शिव जी कहते हैं, हे महर्षि, ऋषिजन हर प्रकार से हर तरह से पूज्य हैं। आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोग का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली रही है और विशेषकर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यज्ञ कही गई हैं, वे सब प्रकार के परोपकार के निर्मित ही हैं, स्वार्थ के लिए नहीं हैं। यह बात तो स्पष्ट ही है। तथा च कर्तुकामहं विहाम शिव्यसा तया वै सुतपस्तप्तं दुष्करं परमार्शभि तस्य परम फलं देमेविष्टं त्वदितावहं तदृशं पनोमि भक्तनंद प्रधा सफुटम। इस परोपकार के लिए पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसके इच्छा अनुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। पार्वती वचना दिव्यक्ष रूपो हो या तो गिरिगृहम अहम पावितवन कालिम यतो लीला विशारिता। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षु का रूप धारण करके हिमालय के घर गया था और मुझ लीला पर प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वहां ज्ञात्वा तो परम ब्रह्मा दंपति पर भक्तितः धातु काम मावभूतं च स्वसुतां वेदरितः देव प्रणम्यहं वे कृतवानस्मि निंदनं तदा स्वस्य च त्वदिक्तं विहन्तुं वैष्णवात्मनः तच्छ्रुत्वा तो सुनिवर्णिनो तदितो सम्भुवतः स्वकन्यां नेच्छतो दातुमहं हि मुन्योधना तस्माद्वन्तोः गच्छन्तु हिमाचल गृहं ध्रुवं तत्र गत्वा गिरिवहं तत्पत्नीं च प्रबोध्य कथनीयं प्रतिनेन वचनं वेद संहितं सर्वथा करणीयं तदथा स्यात् कार्यमुत्तमम् उद्वाहं कर्तुमिच्छसु तत्पुत्र्या सत्तमः सत्कृतिस्तद्विवाहो मे वरोदितश्च तादृश। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्मा जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षु का रूप धारण करके मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरी प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उससे सुनकर वे दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग पतन पूर्व वेद सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वथा वही करें जिससे वह उत्तम कार्य सिद्ध हो सके। हे मुनि सत्तमो, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार किया और पार्वती को वैसा ही वर दिया है। अब मैं इससे अधिक क्या कहूँ।
अत्र की बहुनक्तेन बोधनीयो हिमालयः तथा मैना च बोधव्य देवनां स्यादितं यथा भवति कल्पितो यो वे विधिः स्यादिकस्ततः भवतां चैव कार्यं तु भवन्तं कार्यभिघ्नम्। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मेना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य के भागी आप लोग ही हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते थे एवं वचनम श्रुत्वा मुनियस्ते मलाश्या आनंदम लभेरे सर्वे प्रभुणः अनुगृहीकता वयं धन्या भुवश्च कृतकृत्याश्च सर्वथा वध्यां जताश्च सर्वेषां पूजनीय विशेषता ब्राह्मणा विष्णुना यो वे बंध सर्वार्थ साधका स्वस्मान् प्रेष्यते प्रेषान्य कार्ये लोक स्वभावे अय वे जगतां स्वामी पिता सा जननी माता अयम युक्ताश्य संबंधो वर्ताम चंद्रवत्सदा। इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित होकर अनंत को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य कृतकृत्य हो गए, विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए हैं। जो ब्रह्मा तथा विष्णु के वंदनीय है और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हम लोग को अपना दूत बनाकर लोग को सुख प्रदान करने के लिए कार्य भेज रहे हैं, करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिव जी लोक के स्वामी एवं पिता हैं और वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वथा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते थे, युक्त्वा ऋष्यो दिव्या नमस्कृत्य शिवम तथा गताकाश मार्गेण यत्रास्ति हिमवत्पुरम दृष्ट्वा ताम च पुरीम दिव्याम ऋष्यस्ते विस्मताः वर्णयतंश स्वम पुण्यम ब्रुवन वे परस्परम। ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिवजी को प्रणाम करके आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्य पुरी को देखते ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए। उन्हें पुण्य और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषिवाच, ऋषि बोलते हैं, पुण्यवंतो वयम धन्या दृष्ट वे तदितम वत्पुरम यस्मादेव विदे कार्यं शिवनैव नियोजितः अलकाश्च सर्वोच्चः भोक्तवत्सास्तथा पुनः विशेषणामरत्यः दृश्यते पुरमतमं सग्राणी सुरम्यानि स्फटिके विविधभरे मणिभिर्वः विचित्राणि रचितांगानि च सूर्यकान्तस्य मन्ये चन्द्रकाण्यत्यस्थैवत् च गृहे गृहे विचित्राश्च वृक्षा स्वर्गसमुद्भवाः तोरणां तथा लक्ष्मी दृश्यते च गृहे गृहे विविधानि विचित्राणि शुक्रहंसे विमानकः वितनानि विचित्राणि चैलवतोरणे सह जलाशयन कानि दीर्घिका विविध स्थितः उद्दिनानि विचित्राणि प्रसन्ने पूजितान्यथ नराश्च देवता सर्वे स्त्रियाश्च अप्सरास्ततः कर्म भूमो याज्ञश्च पौराणः स्वर्ग काम्या कुर्वन्ति ते वृथा सर्वे विहाय हिमवत्पुरम् यवन्य दृष्टमतेश्च तावत् स्वर्गपरः नरः दृष्टमेतेद्यः विप्रः किं स्वर्गेन प्रयोजनम्। ऋषि बोलते हैं, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इस प्रकार के कार्य में हम लोग को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पुरी तो अलका स्वर्ग भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार के उत्तम मणियों से बनाए गए हैं। इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियां विद्यमान तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तोरणों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं जिनमें बंधनवार बंधे हैं। वहां अनेक जलाशय तथा विविध बावलियां हैं। वहां विचित्र उद्यान है जिनका लोग प्रसन्नचित होकर सेवन करते हैं। यहाँ के सभी पुरुष देवताओं के सदृश एवं स्त्रियां अप्सराओं के सदृश हैं। हिमालय के पुर को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते रहते हैं। वे मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक वे उन्होंने पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्येव मृच्छवार्स्यते व्रणिता पुरम च तत् कथा हिमालयम सर्वे गृहम सर्व समृद्धिमत् तान् दृष्ट्वा सूर्य संकाशनम हिमवानिव समृद्धो भवेत् दूरादकाश मार्ग स्थानी मुनिन सप्तसु तेजसा। हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुंचे। आकाश मार्ग से जाते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित होकर मन में कहने लगे। हिमवानुवाच, हिमवान बोलते, सप्तते सूर्य संकाशा सामान्यति मदन्तिके पूजा कार्य प्रतनेन मुनिनाम च मयाधुना वयम धन्या ग्रस्तश्च
सुखदायिना येषां गृहे समान्यति महात्मनो जदीर्षा। वे सूर्य के समान तेजस्वी सप्त ऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रतन पूर्वक उन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्मिस्मन्त्रहे चैवाकाशदित्य भुवि स्थितान् सम्मुखे हिम वान् दृष्ट्वा ययो मान्पुसरं कृताञ्जलि स्कंदः सप्त ऋषीन् सुप्रणम्य स पूजां चकार तेषां वै बहुमान पुरस्सरं हितां सप्त ऋष्यस्ते च हिमवन्तं नगेश्वरं घृतवोचुः प्रसन्नस्यः वचनं मङ्गलालयं यथाग्रतस्य तन् कृत्वा धन्यो मां ग्रहाश्रम इत्युक्त्वा सन्मान्ये द्वधो भक्तपुरीश्वरम् आसनेषुपविष्टेषु तदाक्तः स्वयं स्थिता उवाच हिमवास्त्रं मुनि ज्योतिमरिस्ततः। हिमवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके उन्हें बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उन पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्नमुख सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया है। हिमालय ने ऐसा कहकर उनके आगे आसन लाकर भक्तिपूर्वक समर्पित किया। आसनों पर बैठ जाने पर पुनः उन्होंने आज्ञा लेकर वे हिमालय भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोलते हैं, धन्यो हि कृतकृत्यहं सफलं जीवितं मम लोकेषु दर्शनोऽहं बहुतीर्थसमो मतः यस्माद्वन्तो मेदगः मागता विश्वरूपिणः पूर्णां भवतां कार्यं कृपणानं गृहेषु किं तथापि किञ्चित् कार्यं च सदेशं सेवकस्य म कथनीयं सुहृदय सफलं संयोजनम्। मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोगों में दर्शित था, अनेक तीर्थों में समान हो गया, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घर में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है, तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य उस दया पूर्वक कहिए जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयं रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे सप्तऋष्यः गमन वर्णन नाम 32 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।